हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द क्लास। आज के हमारे इस वीडियो लेक्चर में हम ट्राई करेंगे कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस सिंगल आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग मेथड से रिलेटेड। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिस्कस किया था कि सिंगल आउटपुट और यूनिट कॉस्टिंग मेथड जो है वो वहाँ पे एप्लीकेबल होता है जहाँ पे जो आउटपुट है वो कैसे होता है, सिंगल आउटपुट में या फिर सिंगल यूनिट में, ठीक है। और सारी की सारी यूनिट्स कैसे होती है, इक्वल होती है और एक जैसी होती है। तो देखिए वही जो मेथड है वो हम अप्लाई करने वाले हैं अभी। तो इसके लिए हम देखते हैं कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन है फर्स्ट, Messrs Paras Limited has received an order for the supply of 4000 electronic item of the similar shape and size and specification। पारस लिमिटेड जो है उसे 4000 इलेक्ट्रॉनिक आयरन का क्या मिला है, ऑर्डर मिला है सप्लाई के लिए, ठीक है। और वो जो सारी आयरन है वो शेप और साइज़ में बिल्कुल क्या है, एक जैसी है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज़ बीन एसर्टेन, और कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है कि मटेरियल कॉस्ट जो है वो पर आयरन 48 रुपीज़ लगती है, ठीक है। वेजेस कॉस्ट जो है वो 40 रुपीज़ लगती है पर आयरन, और सेलिंग प्राइस जो है वो 280 रुपीज़ पर आयरन है। और फिक्स ओवरहेड जो है 4000 आयरन के लिए वो कितने हैं, 48,000 है। और वेरिएबल ओवरहेड जो है 4000 आयरन के लिए वो 20,000 है। एंड सेमी वेरिएबल ओवरहेड जो है वो है 20,000, जिसका 60% पार्ट क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की गई है। फिर देखिए नीचे लिखा हुआ है कैलकुलेट द प्रॉफिट पर आयरन। आपको प्रॉफिट पर आयरन की कैलकुलेशन करनी है। एंड व्हाट वुड बी प्रॉफिट पर आयरन इफ़ द नंबर ऑफ आयरन मैन्युफैक्चर आर इंक्रीज टू 5000, ठीक है। और आपसे ये भी पूछा गया है कि अगर हम 5000 आयरन बनाएं तो जो प्रॉफिट पर आयरन है वो कितने से इंक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको बनानी पड़ेगी एक कॉस्ट शीट जिसमें आप 4000 आयरन के लिए कॉस्ट कैलकुलेट करोगे और साथ ही सेलिंग प्राइस दे रखी है तो आप प्रॉफिट भी कैलकुलेट करोगे और पर यूनिट प्रॉफिट भी कैलकुलेट करोगे, ठीक है। और फिर नीचे एक और बात कही गई है कि अगर आप 5000 यूनिट बनाते या 5000 आयरन बनाते तो आपके प्रॉफिट में क्या चेंजेस आता, ठीक है। तो आपको जो ये कॉस्ट शीट बनानी है वो डबल कॉलम वाली बनानी है, एक तो 4000 के लिए और दूसरी 5000 के लिए, ठीक है। अब आपको जो ऊपर इंफॉर्मेशन दे रखी है वो सब किसके लिए दे रखी है, 4000 के लिए दे रखी है, और 5000 के लिए आपको खुद से कैलकुलेट करनी होगी सारी इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन, इसका देखिए सॉल्यूशन कैसे होगा। तो देखो इसके लिए आप प्रिपेयर करोगे एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, और वो आपको डबल कॉलम वाला बनाना है। इसको हम क्या कर सकते हैं, इस कॉस्ट शीट को मॉडिफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो हमने इसको एक कॉलम 4000 वाला और एक कॉलम 5000 वाले में बना लिया है, ठीक है। अब देखिए इस शीट को अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं बिल्कुल वैसे ही जैसा हमने इसको बनाना सीखा था। सबसे पहले हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, मटेरियल कॉस्ट। तो हम लिखते हैं मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट देखिए आपको क्वेश्चन में दे रखी है 4000 आयरन के लिए कितनी दे रखी है, एट द रुपीज़ 48, ठीक है, एट द रुपीज़ 48 पर आयरन। तो देखिए 4000 आयरन बना रहे हो आप तो क्या करोगे, 48 इंटू 4000 करोगे तो यहाँ पे इसकी टोटल मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। तो हम 4000 इंटू 48 करेंगे तो यहाँ पे आएगा 1,92,000, ठीक है। और यही हमें 5000 के लिए अगर कैलकुलेट करना है तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम करेंगे 48 इंटू 5000, ठीक है। क्योंकि देखिए मटेरियल कॉस्ट क्या होती है, वेरिएबल होती है, और वेरिएबल ओवरहेड जो होते हैं वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंज होते हैं, लेकिन वो पर यूनिट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं, ठीक है। तो अभी देखिए 5000 आयरन बनाएंगे तो मटेरियल कॉस्ट ₹48 के हिसाब से ही लगेगी और वो अलग होगी, ठीक है। क्यों अलग होगी, क्योंकि इस बार यूनिट ज़्यादा हो रही है, ठीक है। तो 5000 इंटू 48 करना है तो कितना आएगा, ये आएगा 2,40,000। फिर चलते हैं नेक्स्ट है हमारे पास वेजेस कॉस्ट। वेजेस कॉस्ट के लिए बताया गया है कि वेजेस कॉस्ट जो है वो 40 रुपीज़ पर आयरन लगती है, तो एट द रुपीज़ 40, ठीक है। अब देखिए 4000 आयरन बना रहे हो तो
40 इंटू 4000 करोगे तो कितना आएगा, 1,60,000 आएगा। और 5000 आयरन बना रहे हो तो 40 इंटू 5000 करोगे, ठीक है, क्योंकि वेजेस कॉस्ट भी क्या होती है, वेरिएबल होती है, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंज होती है, तो पर यूनिट तो सेम ही रहती है। तो 40 इंटू 5000 करोगे तो कितना आएगा, ये आएगा हमारे पास 2 लाख। इसके अलावा आपके पास डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं है तो बस आप क्या करोगे, इन दोनों के लिए ही टोटल करोगे और आपके आ जाएगी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट इन दोनों की टोटल रहेगी, तो इन दोनों की टोटल करते हैं 3,52,000 इसकी टोटल, और इसकी टोटल आएगी 4,40,000, ठीक है। फिर हम क्या करते हैं, फिर हम ऐड करते हैं ओवरहेड। तो ऐड करते हैं ओवरहेड। अभी वैसे तो फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस सेलिंग ऐसे ऐड करते हैं, लेकिन यहाँ पे हमें ऐसा दे नहीं रखा है फैक्ट्री ओवरहेड, सेलिंग या फिर ऑफिस ओवरहेड, तो हमें तो डायरेक्टली ओवरहेड दे रखे हैं। और ओवरहेड को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट कैटेगरी है फिक्स्ड, ठीक है, तो हम ऐड करेंगे ओवरहेड और पहले लिखेंगे फिक्स। और फिक्स ओवरहेड दे रखे आपको 4000 यूनिट के लिए। 4000 यूनिट के लिए कितने दे रखे हैं, दे रखे हैं हमें 48,000, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 48,000, ठीक है। अब देखिए फिक्स ओवरहेड है, 4000 के लिए दे रखे थे, कितने, 48,000। अब आपको पता करने की 5000 के लिए कितने होंगे। तो देखिए फिक्स ओवरहेड कैसे ओवरहेड होते हैं, फिक्स ओवरहेड ऐसे ओवरहेड होते हैं जो कि हर प्रोडक्शन लेवल पर क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, ठीक है, और वो अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंज नहीं होते। तो अगर आप 4000 यूनिट बना रहे हो तो ये 48,000 लग रहे हैं, तो आप 5000 यूनिट बनाओगे तो भी वो कितने लगेंगे, 48,000 ही लगेंगे। तो ये क्या रहेंगे, दोनों जगह पे सेम रहेंगे, ठीक है। फिर चलते हैं हम नेक्स्ट हमें दे रखे हैं वेरिएबल, तो यहाँ पे लिखते हैं हम वेरिएबल। अब वेरिएबल आपको दे रखे हैं किसके लिए, 4000 के लिए। कितने दे रखे, 20,000 दे रखे हैं, ठीक है। तो हमने 4000 वाले कॉलम में इसको लिख दिया। अब आपको पता करना है कि ये 5000 के लिए कितने लगे हैं। तो 5000 के लिए अगर आपको पता करना है तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा कि वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट कैलकुलेट करने पड़ेंगे या पर आयरन कैलकुलेट करने पड़ेंगे, क्योंकि वेरिएबल ओवरहेड जो होते हैं वो क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंज होते हैं, ठीक है, लेकिन वो पर यूनिट क्या रहते हैं, सेम रहते हैं। तो आप क्या करोगे, आपको 4000 के लिए दे रखे हैं 20,000, तो आप क्या करोगे, इसको पर यूनिट कैलकुलेट करोगे। तो 20,000 डिवाइडेड बाय 4000 करोगे तो आपको वेरिएबल ओवरहेड क्या हो जाएंगे, पर यूनिट पता चल जाएंगे। तो ये पर यूनिट कितने रहेंगे, एट द रुपीज़ 20,000 डिवाइडेड बाय 4000, तो कितना रहेगा, ₹5, ठीक है। अब देखिए वेरिएबल ओवरहेड क्या होते हैं, अकॉर्डिंग टू प्रोडक्शन चेंज होते हैं, लेकिन पर यूनिट सेम रहते हैं। तो ये ₹5 पर यूनिट के हिसाब से ही लगेंगे। इस बार किसके लिए लगेंगे, 5000 के लिए लगेंगे। तो अब इस 5 को इंटू 5000 करना है, तो ये इसके लिए पता चल जाएंगे आपको कितने, 25,000। क्लियर हो रहा है मैटर। तो इस तरीके से आपको वेरिएबल और फिक्स को लगाना है ओवरहेड को, ठीक है। फिर चलते हैं हम सेमी वेरिएबल ओवरहेड की तरफ। सेमी वेरिएबल आपको दे रखे हैं किसके लिए, 4000 के लिए। कितने दे रखे हैं, 20,000 दे रखे हैं, जिसका 60% पार्ट क्या है, फिक्स है, ठीक है। अब सेमी वेरिएबल ओवरहेड कौन से होते हैं, सेमी वेरिएबल ओवरहेड वो होते हैं जिसका कुछ पार्ट फिक्स होता है और कुछ पार्ट क्या होता है, वेरिएबल होता है, ठीक है। अब इनमें से कितना पार्ट फिक्स है, इनमें से 60% पार्ट फिक्स है, और ये टोटल आपको दे रखे हैं, टोटल सेमी वेरिएबल किसके लिए, 4000 के लिए, और आपको पता करने हैं किसके लिए, 5000 के लिए। तो कैसे पता करोगे, देखिए इसके लिए हम बनाएंगे एक वर्किंग नोट, और वर्किंग नोट देखिए थोड़ी सी स्पेस छोड़ के यहाँ पे बना लेंगे हम। यहाँ पे हम लिखेंगे सेमी वेरिएबल ओवरहेड फॉर 5000 आयरन, ठीक है। अब देखिए आपको पता है कि इनका जो फिक्स पोर्शन है वो कितना है, फिक्स पोर्शन आपको दे रखे 20,000 का कितना परसेंट फिक्स बता रहे हैं, 60%। तो इसका आप करोगे 60%, तो आपको पता चलेंगे कि कितने फिक्स है, 12,000 फिक्स है,
ठीक है। और वेरिएबल पोर्शन इसका पता करना है आपको, तो कैसे करोगे, वेरिएबल पोर्शन। अब देखिए टोटल जो दे रखे थे आपको 20,000 दे रखे थे, 20,000 में से 60% क्या है, फिक्स है, ठीक है। तो हम 20,000 में से अगर फिक्स वाला पार्ट जो कि 12,000 है वो अलग कर लेंगे तो पीछे कौन सा वाला पार्ट बचेगा, वेरिएबल वाला, कितना, 8,000 रुपीज़, ठीक है। तो ये जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड है 4,000 के लिए लगे थे, यहाँ पे लिख देते हैं 4,000 आयरन, ठीक है। 4,000 आयरन के लिए लगे थे, जिसमें वो लगे थे 20,000 और 20,000 का 60% पार्ट क्या था, फिक्स था, मतलब 12,000 पार्ट जो है वो फिक्स है और वेरिएबल पार्ट कितना है, 8,000 है, ठीक है। फिर हम क्या पता कर लेंगे कि जो वेरिएबल पोर्शन है, ये जो वेरिएबल पार्ट है वो पर यूनिट कितना रहता है, ठीक है। तो ये 8,000 है, तो 8,000 जो है पार्ट, वेरिएबल पार्ट, वो किसके लिए है, 4,000 के लिए, ठीक है। क्योंकि ओवरऑल 20,000 हमें किसके लिए दे रखा था, 4,000 के लिए दे रखा था। तो हमने क्या किया, इसमें से फिक्स वाला पार्ट अलग कर दिया, वेरिएबल वाला पार्ट अलग कर दिया। अब वेरिएबल वाला पार्ट जो अलग किया है हमने, उसको हम पर यूनिट कैलकुलेट करते हैं कि पर यूनिट कितना लगाइए। तो 4,000 यूनिट से हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो हमें पता चलेगा कि पर यूनिट कितना लगा। ये पर यूनिट रहता है 2 रुपये के हिसाब से, ठीक है। अब हम पता कर लेंगे किसके लिए, फॉर द 5,000 आयरन। अब हम 5,000 आयरन के लिए पता करेंगे, कैसे, देखिए फिक्स वाला पार्ट तो रहता है फिक्स, तो फिक्स पोर्शन तो हम एज इट इज़ लिख लेते हैं। फिक्स पोर्शन कितना था, फिक्स पोर्शन था 12,000, तो ये तो एज इट इज़ लगेगा किसके लिए, 5,000 के लिए। 4,000 के लिए भी इतना ही लगा था और 5,000 के लिए भी इतना ही लगेगा। ऐड करना है इसके अंदर वेरिएबल पोर्शन। अब वेरिएबल जो पोर्शन है वो आपको इस बार कैलकुलेट करना है किसके लिए, 5,000 के लिए। कैसे करोगे, 5,000 इंटू 2 करोगे तो कितना आएगा, 10,000, ठीक है। तो टोटल देखिए कितने हो जाएंगे, 12,000 प्लस 10,000, टोटल कितने हो जाएंगे, 12,000। तो ये जो 22,000 होंगे टोटल। तो टोटल जो सेमी वेरिएबल ओवरहेड रहेंगे, ठीक है, वो कितने रहेंगे, 22,000, किसके लिए, 5,000 आयरन के लिए, ठीक है। तो पता चल गया 5,000 आयरन के सेमी वेरिएबल ओवरहेड कितने हैं, 22,000। क्लियर हो गया ये वर्किंग नोट, बिल्कुल, कि हम सेमी वेरिएबल ओवरहेड 5,000 के लिए कैसे कैलकुलेट किए हमने, तो कुछ इस तरीके से किया है। पहले फिक्स वाला पोर्शन अलग किया, फिर वेरिएबल वाला पोर्शन अलग किया, फिर वेरिएबल वाले पोर्शन को पर यूनिट निकाला और फिर हमने उसको 5,000 यूनिट के लिए लगा दिया, ठीक है। क्योंकि फिक्स वाला पोर्शन तो फिक्स ही रहता है, उतना ही लगेगा, ठीक है। तो इस तरीके से लिया हमने। फिर अब देखिए, अब क्या करेंगे, हम शीट की तरफ चलते वापस। अब हम करेंगे वापस टोटल, सारे ओवरहेड हमने लगा दिए हैं, तो अब हमें क्या मिलेगी, टोटल कॉस्ट। अब हम लिखते हैं टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में हम क्या करेंगे, तीनों की टोटल करेंगे। तो टोटल देखिए आपको प्राइम कॉस्ट से लेनी है पूरी टोटल, तो यहाँ से इन सब की टोटल करेंगे। तो इसके लिए जो टोटल आएगी वो आएगी 4,40,000 और इसके लिए जो टोटल आएगी वो आएगी कितनी, वो देखिए वो आएगी 5,35,000। तो ये है टोटल कॉस्ट। फिर आप क्या करोगे, यहाँ पे लिखोगे क्या, सेलिंग प्राइस या सेल्स। एक बार हम सेलिंग प्राइस लिख देते हैं, सेलिंग प्राइस। और यहाँ पे क्या आता है, प्रॉफिट आता है। ऐड करते हैं प्रॉफिट हम, तब आती है सेलिंग प्राइस, ठीक है। लेकिन इस बार हमें क्या कर रखा है, सेलिंग प्राइस दे रखी है, कितनी दे रखी है, एट द 280 रुपीज़, ठीक है। पर आयरन कितनी है, 280 रुपीज़ है। तो अब हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे 280 रुपीज़ इंटू 4,000। जो आपने 4,000 आयरन बनाई है, तो 4,000 से 280 को मल्टीप्लाई करोगे तो 4,000 के लिए सेलिंग प्राइस आ जाएगी। और कितनी आएगी, 11,20,000। 11,20,000 कैसे आया है, 280 इंटू 4,000 की है। अब इसके लिए कैलकुलेट करना है तो 280 इंटू 5,000 करना पड़ेगा, तो कितना आएगा, 14 लाख आएगा, ठीक है। तो ये सेल्स हमने पता कर ली। अब आपके पास सेल्स है, आपके पास टोटल कॉस्ट है, तो आप क्या करोगे, बैलेंसिंग फिगर से
प्रॉफिट निकाल दोगे। ठीक है, तो वही करने वाले अभी हम कि 11,20,000 में से 4,40,000 माइनस करेंगे तो हमें प्रॉफिट मिलेगा। इसका प्रॉफिट आएगा कितना, 6,80,000। और इसका जो प्रॉफिट आएगा 14 लाख में से 5,35,000 माइनस करेंगे तो इसका प्रॉफिट आएगा 8,65,000। ठीक है, तो ये हमने प्रॉफिट पता कर लिया। अब हमसे पूछा क्या गया था, हमसे पूछा गया था प्रॉफिट पर यूनिट। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, प्रॉफिट पर यूनिट कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं लिखती हूँ प्रॉफिट, ये वैसे आपको शीट के नीचे कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट पर यूनिट। तो यहाँ पे टोटल प्रॉफिट, इसके लिए फॉर्मूला ऐसे बना सकते हैं हम, जैसे टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। ठीक है, ये हम फॉर्मूला हम बना सकते हैं। तो इसी फॉर्मूले से जैसे मैं आपको कैलकुलेट करके बताती हूँ। अभी जैसे 4,000 यूनिट के लिए या 4,000 आयरन के लिए आपको प्रॉफिट कितना हुआ, 6,80,000। तो अगर आप 6,80,000 को 4,000 आयरन से डिवाइड कर दोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, प्रॉफिट पर यूनिट मिल जाएगा। तो अभी प्रॉफिट पर यूनिट जैसे ये हो जाएगा 170। कैसे होगा, 6,80,000 को डिवाइड करोगे 4,000 से तो ये 170 हो जाएगा। इसी तरह आप 8,65,000 को डिवाइड करोगे किससे, 5,000 से, तो आपको इसका प्रॉफिट रिसीव हो जाएगा और वो होगा कितना, 173 रुपीज़। ठीक है, तो ये आपको प्रॉफिट पर यूनिट भी पता चल गए। तो इस तरीके से ये कॉस्ट शीट बनाई जाती है। इसको मॉडिफाई कर सकते हैं हम अकॉर्डिंग टू द इंफॉर्मेशन ऑफ क्वेश्चन, इसको हम इस तरीके से बना सकते हैं। तो देखिए इस टाइप से ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। इसके यूनिट कॉस्टिंग वाले जो सारे क्वेश्चंस हैं वो आपको इसी तरह स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बना के अलग अलग तरीके से कॉस्ट और प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। ठीक है, अब हम एनालाइज करते हैं एक और क्वेश्चन। देखिए अभी हम एनालाइज करते हैं एक और क्वेश्चन देखिए, इन अ फैक्ट्री 2 टाइप ऑफ रेडियो सेट आर मैन्युफैक्चर, नेम पॉपुलर एंड डिलक्स। ठीक है, पॉपुलर एंड डिलक्स मॉडल। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग कॉस्ट पर रेडियो सेट एंड प्रॉफिट पर रेडियो सेट। देयर इज नो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है, एक फैक्ट्री में 2 प्रकार के क्या बनाए जाते हैं, रेडियो सेट बनाए जाते हैं। एक का नाम पॉपुलर है और एक का क्या है, डिलक्स है। और आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है जिससे आपको एक स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट बनाना है, जिसमें आपको कैलकुलेट करनी है कॉस्ट पर रेडियो और प्रॉफिट पर रेडियो। ठीक है, अब देखिए नीचे आपको क्या क्या दे रखा है, आपको पॉपुलर और डिलक्स दोनों रेडियो के लिए लेबर कॉस्ट दे रखी है। देखिए लेबर कॉस्ट दे रखी है आपको पॉपुलर के लिए कितनी, 46,800 और डिलक्स के लिए 62,920। फिर मटेरियल कॉस्ट दे रखी है पॉपुलर के लिए 81,900 और डिलक्स के लिए 1,08,680। नीचे देखिए अदर इन्फॉर्मेशन में द वर्क ओवरहेड आर चार्ज एट द 80% ऑन लेबर। ठीक है, जो वर्क ओवरहेड है, जो फैक्ट्री ओवरहेड है वो कैसे चार्ज किए जाते हैं, 80% ऑन लेबर कॉस्ट। ठीक है, एंड ऑफिस ओवरहेड आर टेकन एट द 15% ऑन वर्क कॉस्ट। जो ऑफिस ओवरहेड है वो वर्क कॉस्ट का 15% चार्ज किए जाते हैं। द पॉपुलर रेडियो सेट सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड आर 234। जो पॉपुलर रेडियो सेट हैं वो इस टाइम पीरियड में कितने बेचे गए, 234 रेडियो बेचे गए और कितने में, एट द 1,000 रुपीज़ ईच। और एक की प्राइस कितनी थी, 1,000 रुपीज़ में बेचे गया। ठीक है, टोटल कितने बेचे हैं, 234 रेडियो बेचे गए हैं। कौन से वाले, पॉपुलर वाले। एंड डीलक्स रेडियो सेट सोल्ड आर 286 और जो डीलक्स रेडियो है वो 286 बेचे गए हैं, 286 बेचे गए हैं एट द रुपीज़ 1100 ईच और 1100 रुपये एक की प्राइस के हिसाब से। ठीक है, एसर्टेन द टोटल प्रॉफिट एज पर द कॉस्ट बुक फ्रॉम द अबव पर्टिकुलर। और आपको क्या करना है, टोटल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है एज पर कॉस्ट शीट। ठीक है,
इफ़ द एक्चुअल वर्क एक्सपेंसेस आर 87,000, अगर एक्चुअल वर्क एक्सपेंसेस जो हैं, आपने वर्क ओवरहेड जो चार्ज किए वो तो कैसे चार्ज किए, 80% ऑन लेबर कॉस्ट, लेकिन अगर एक्चुअल वाले जो हैं वो कितने हो, 87,000 हो, एंड ऑफिस एक्सपेंसेस इज़ 58,000, और जो एक्चुअल ऑफिस एक्सपेंसेस है वो 58,000 है, तो फाइंड आउट द एक्चुअल प्रॉफिट। तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट की कैलकुलेशन करनी है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, आपको पूरा दे दिया है, लेबर और मटेरियल कॉस्ट ऊपर दे दी है, वर्क ओवरहेड कैसे चार्ज किए जाते हैं, 80% ऑन लेबर कॉस्ट, और ऑफिस ओवरहेड कितने, 15% ऑन वर्क कॉस्ट, ठीक है। और पॉपुलर रेडियो कितने बेचे गए और डीलक्स कितने बेचे गए और कितने में बेचे गए, ठीक है। इनकी सेलिंग प्राइस भी आपको दे रखी है। और साथ ही में आपको एक दूसरा क्वेश्चन पूछा गया, क्या पूछा गया कि अगर एक्चुअल वर्क एक्सपेंसेस 87,000 हो और ऑफिस एक्सपेंसेस 58,000 हो तो आपको एक्चुअल प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, एक तो कॉस्ट शीट बनानी है कॉस्ट प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए, और एक आपको एक्चुअल प्रॉफिट की कैलकुलेशन के लिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है। तो देखिए कैसे होगा इसका सॉल्यूशन। तो देखिए इसके लिए हम प्रिपेयर कर लेंगे ऐसा स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट फॉर रेडियोस, ठीक है। ये भी 2 कॉलम के लिए बनाएंगे हम, एक तो पॉपुलर का कॉलम बनाएंगे और एक डीलक्स का कॉलम बनाएंगे, ठीक है। और ये बना रहे हम एस्टिमेटेड प्रॉफिट के लिए, बाकी एक्चुअल प्रॉफिट के लिए हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, ठीक है। तो देखिए अभी हम इस शीट को बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मटेरियल कॉस्ट लिखते हैं इसके अंदर, तो यहाँ पे लिखते हैं हम मटेरियल कॉस्ट। मटेरियल कॉस्ट देखिए पॉपुलर के लिए आपको दे रखी है कितनी, 81,900, और डीलक्स के लिए आपको दे रखी है 1,08,680। तो ये डीलक्स के लिए दे रखी है, ठीक है। इसी तरह हमें लेबर कॉस्ट भी दे रखी है, तो हम लिख देते हैं लेबर कॉस्ट, और वो पॉपुलर के लिए दे रखी है 46,800, और डीलक्स के लिए दे रखी है 62,920, ठीक है। इसके अलावा हमें कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दे रखे हैं, तो हम क्या करेंगे, इसी की टोटल करके प्राइम कॉस्ट निकाल लेंगे। प्राइम कॉस्ट देखिए इन दोनों की टोटल रहेगी, इसकी आएगी 1,28,700, और इसकी आएगी 1,71,600, ठीक है। फिर हम ऐड करेंगे इसके अंदर क्या, फैक्ट्री ओवरहेड, या हम कह सकते हैं उसको वर्क्स ओवरहेड। और वर्क्स ओवरहेड के लिए आपको क्या बताया गया है कि वो 80% ऑफ लेबर कॉस्ट है, ठीक है। तो ये है 80% ऑफ लेबर कॉस्ट। तो आपकी जो लेबर कॉस्ट है पॉपुलर की 46,800, उसका 80% करोगे तो इसकी क्या आ जाएगी, वर्क ओवरहेड आ जाएंगे, ठीक है। तो 46,800 का 80% करेंगे तो कितना आएगा, 37,440, ठीक है। फिर इसी तरह हम डीलक्स के लिए, डीलक्स की जो लेबर कॉस्ट है उसका 80% करेंगे, ठीक है। तो कितनी आएगी, ये आएगी 50,336। तो ये आपके क्या आ गए, वर्क ओवरहेड। इसके बाद आपकी क्या आ जाएगी, वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट इन दोनों की टोटल हो जाएगी, तो ये आएगी 1,66,140, और ये आ जाएगी 2,21,936, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे इसमें ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड के लिए क्या बोला गया है, ऑफिस ओवरहेड जो है वो 15% है किसके, वर्क कॉस्ट के, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 15% ऑफ वर्क कॉस्ट, ठीक है। तो इसकी जो वर्क कॉस्ट है 1,66,140, उसका क्या करोगे आप, 15% करोगे तो कितना आएगा ये, 24,921, ठीक है। फिर इसकी जो वर्क कॉस्ट है उसका क्या करोगे आप, 15%, तो आपको मिल जाएगी
इसके ऑफिस ओवरहेड। तो देखिए कैसे निकलेंगे, इसका करेंगे हम 2,21,936 का, तो हमारे पास आएगा ये 33,290। ठीक है, तो ये आ गए ऑफिस ओवरहेड दोनों के। फिर हम क्या करेंगे इसकी टोटल, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगी टोटल कॉस्ट, क्योंकि इसके आगे हमारे पास और कोई सेलिंग ओवरहेड नहीं है, तो यही हमारी क्या हो जाएगी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। नहीं तो इसको हम क्या कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। अब यहाँ पे ऑब्लिक करके इसको हम टोटल कॉस्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इनकी टोटल कर देंगे हम, तो देखिए कितनी आती है, ये आएगी 1,91,061 और इसकी आ जाएगी टोटल 2,55,226। ठीक है, तो ये आ गई है टोटल कॉस्ट। अब हम करेंगे इसको कंटिन्यू। अब आपको यहाँ पे लिखनी है सेल्स, जो कि आपको दे रखी है दोनों के लिए, पॉपुलर के लिए भी और डीलक्स के लिए भी। यहाँ पे हम सेल्स लिख लेंगे, तो यहाँ पे हम ऐड करते हैं प्रॉफिट। ठीक है, इस बार प्रॉफिट जो आएगा वो आपके कैसे आएगा बैलेंसिंग फिगर से। ठीक है, तो देखिए सेल्स दे रखी है पॉपुलर के लिए। पॉपुलर के लिए क्या बोला गया है कि 234 रेडियोज़ 1,000 रुपीज़ में बेचे गए, तो 234 इंटू 1,000 करेंगे तो 2,34,000 क्या आ जाएगी पॉपुलर रेडियो की सेल्स आ जाएगी। ठीक है, फिर हम करते हैं नेक्स्ट, वो बोल रहे हैं कि 282 रेडियोज़ जो है 286 रेडियोज़ जो है वो 1100 में बेचे गए। कौन से वाले डीलक्स वाले, तो 286 इंटू 1100 करेंगे तो क्या आ जाएगी डीलक्स की सेल्स आ जाएगी। तो 286 इंटू 1100 ये आएगी 3,14,600, ये इसकी सेल्स है। अब आप इनके प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करोगे, सेल्स में से टोटल कॉस्ट को माइनस करोगे तो आपके प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, ये सेल्स है, ये टोटल कॉस्ट है, तो इस सेल्स में से टोटल कॉस्ट को माइनस करो, प्रॉफिट आ जाएगा। तो इसका कितना प्रॉफिट आता है, इसका आता है 42,939 और इसका जो आएगा इसका प्रॉफिट आएगा 59,374। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके पूरा हो जाएगा। ये एस्टिमेटेड प्रॉफिट है, मतलब कॉस्ट के अकॉर्डिंग प्रॉफिट है। इसमें जो हमने वर्क ओवरहेड लगाया है वो एब्जॉर्प्शन रेट से लगाया है कि 80% ऑफ लेबर कॉस्ट, और ये जो ऑफिस ओवरहेड है वो भी एब्जॉर्प्शन रेट से लगाया है 15% ऑफ वर्क कॉस्ट। अब आपको एक्चुअल दे रखे हैं, तो आपको बनाना है एक प्रॉफिट एंड लॉस। कैसे, देखिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है। यहाँ पे ये बना रहे हैं हम 4 एक्चुअल प्रॉफिट के लिए। ठीक है, तो देखिए ये कैसे बनेगा, यहाँ पे आपको लिखना है टू मटेरियल। ठीक है, टू मटेरियल, और मटेरियल जो ओरिजिनल लगे हैं पॉपुलर के लिए और डीलक्स के लिए। तो पॉपुलर के लिए देखिए मटेरियल कितना लगा था 81,900 और डीलक्स के लिए लगा था 1,08,680। तो इन दोनों की टोटल करके बाहर लिखनी है आपको 1,90,580। ठीक है, इसी तरह लेबर कॉस्ट जो है वो हम लिख देते हैं लेबर। पॉपुलर के लिए देखिए, पॉपुलर के लिए आपको दे रखी थी 46,800 और डीलक्स के लिए आपको दे रखी थी, डीलक्स के लिए 62,920। इन दोनों की टोटल करनी है और बाहर लिखनी है 1,09,720। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखनी है बाय सेल्स, यहाँ पे पॉपुलर की और यहाँ पे डीलक्स की।
तो पॉपुलर की जो सेल्स थी वो थी कितनी, 2,34,000, तो 2,34,000, और डीलक्स की थी 3,14,600। इन दोनों की टोटल करनी है, तो इन दोनों की टोटल आ जाएगी 5,48,600। ठीक है, अब यहाँ तक तो सब कुछ जो हमें पता था वो हमने लिख दिया। अब देखिए नीचे आपको क्या बोला हुआ है कि आपके पास जो वर्क ओवरहेड है, तो यहाँ पे लिखते हैं हम 2 वर्क्स ओवरहेड, वो आपको एक्चुअली दे रखे हैं दोनों के साथ में, कितने, 87,000। तो ये एक्चुअल वाले आपको यहाँ पे लिखने हैं। ठीक है, क्यों, वहाँ पे तो हमने कैसे लिए थे, एब्जॉर्ब वाले लिए थे, जो एस्टिमेटेड थे वो लिए थे। यहाँ पे हम एक्चुअल वाले ले रहे हैं, दोनों के साथ में दे रखे हैं, पॉपुलर और डीलक्स के, इसीलिए हमने दोनों के मटेरियल और लेबर को भी जोड़ के साथ में ले लिया है। ठीक है, फिर यहाँ पे लिखते हैं हम क्या, ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड देखिए कितने रहेंगे, दोनों के मिक्स दे रखे हैं आपको 58,000। ठीक है, तो ये हमने एक्चुअल वाले ले लिए। फिर आपको क्या करना है, टोटल करनी है, तो दोनों साइड की टोटल करोगे, दोनों साइड की क्या करोगे आप, टोटल करोगे। ठीक है, तो यहाँ की टोटल और यहाँ की टोटल में से ये वाली टोटल ज़्यादा है, आप टोटल करोगे तो आपको ये वाली टोटल क्या लगेगी, ज़्यादा लगेगी। तो हम ये लिख देते हैं यहाँ पे 5,48,600। अब बैलेंसिंग फिगर से हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट, और यही हमारा क्या होगा, एक्चुअल प्रॉफिट। ठीक है, तो ये टोटल यहाँ पे रहेगी 5,48,600, और इस साइड की जो टोटल होगी, इस साइड की, वो इस टोटल में से माइनस करोगे, तब आपको बैलेंसिंग फिगर से यहाँ पे क्या मिलेगा, नेट प्रॉफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये कितना आएगा, 1,03,300। ठीक है, इसे हम क्या कह सकते हैं, एक्चुअल प्रॉफिट। क्लियर, तो इस तरीके से आपको एक्चुअल प्रॉफिट और एस्टिमेटेड प्रॉफिट, ये कॉस्ट वाला जो प्रॉफिट है वो क्या है, एस्टिमेटेड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमने वर्क ओवरहेड और ऑफिस ओवरहेड लगाया है वो एब्जॉर्प्शन रेट से लगाया है। ठीक है, इसमें हमने एब्जॉर्प्शन रेट का यूज़ किया है, जबकि एक्चुअल आपको दोनों के दे रखे थे ये वाले। क्लियर हो गया, तो ये था आपके क्वेश्चन। अब आगे के जो क्वेश्चन है वो हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ओके, थैंक यू।